मित्रों, आपको पढ़कर सुनाए रहे थे पुस्तकात्मक प्रगति के लिए अवलंबन की आवश्यकता। ये सुनते हैं पृष्ठ 14 से। मित्रों, शास्त्रकारों ने गुरुविहीन की निंदा की है। कहा गया है कि उसके हाथ से किया श्राद्ध तर्पण पितरों तक नहीं पहुंचता। कहीं तीर्थ फल न मिलने की बात कही है, कहीं उसके हाथ का जल न पीने जैसी प्रताड़ना का उपाय सुझाया गया है। यह कथोपकथन अत्युक्तिपूर्ण, आवेशग्रस्त अथवा अलंकारिक दिखते हैं तो भी उनके पीछे यह प्रेरणा प्रतिपादन तो है ही कि माता पिता का परिचय दे सकने की तरह हर व्यक्ति को अपने गुरुद्वारे का भी परिचय देना चाहिए। माता का पता ना हो तो यह समझा जाएगा कि यह अनुचित उत्पादन रहा होगा और लुक छिप कर कहीं से कहीं पहुंचाया गया होगा। पिता का नाम पता न रहे तो भी माता पर कुलटा होने का आक्षेप आता है और संतान पर अवैध होने का लांछन लगता है। सुसंस्कारिता संवर्धन के लिए गुरु वर्ण का विधिवत प्रयास हुआ नहीं, किया नहीं गया तो यह एक कमी है जिसे दूर करने के लिए शास्त्रकारों ने हर किसी को प्रोत्साहित किया है। इसके लिए लाभ और हानि के दोनों ही पक्ष सुझाए जाते हैं। लगता है निगुरा शब्द निंदा बोधक शब्दावली में एक गाली की तरह प्रयुक्त हुआ है। जो हो, शास्त्र प्रतिपादनों में इस तथ्य को और उत्तेजित शब्दों में प्रतिपादित कर गुरु की आवश्यकता समझाई गई है, उसकी पूर्ति की ही जानी चाहिए। साथियों, दीक्षा और यज्ञोपवीत का परस्पर संबंध है। यज्ञोपवीत द्विजित्व का दूसरे जन्म का प्रतीक है। हर माता के गर्भ से नर पशु ही जन्म लेता है। हर माता के गर्भ से नर पशु ही जन्म लेता है। इसे सुसंस्कारी बनाने की प्रक्रिया समर्थ गुरु द्वारा ही संपन्न होती है। खदान से मिट्टी मिली धातुएं ही निकलती हैं। उनका परिशोधन भट्टी में तपाने की प्रक्रिया द्वारा ही संपन्न होता है। न तपाने पर वे अनगढ़ ही बनी रहेंगी। मनुष्य के संबंध में भी यही तथ्य काम करते हैं। अभिभावक संतान के शरीर उत्पादन एवं परिपोषण भर की प्रक्रिया संपन्न कर सकने की स्थिति में होते हैं। सुसंस्कारिता प्रखरता से संतान को संपन्न बनाने के लिए किन्हीं ऐसे महाप्राणों का आश्रय लेना पड़ता है जो इस दृष्टि से समर्थ हों। मित्रों, गुरुकुलों में रहकर शिक्षा और प्रखरता उपलब्ध की जाती है। जब यह निकटता संभव नहीं होती तो पत्राचार, विद्यालय, रेडियो पाठ्यक्रम, टेलीफोन वार्ता अथवा समय समय के वार्तालाप द्वारा भी विचार विनिमय का आदान प्रदान का उपक्रम चलाना पड़ता है। गुरु शिष्य की दीर्घकालीन समीपता संभव न होने पर अन्यान्य सूत्रों से भी यह संबंध गतिशील रखा जा सकता है। मुर्गी अपने अंडे को पेट के नीचे रखकर सेती है, किंतु कछुई रेती में अंडे देकर अपने प्राण प्रवाह से सेती और पकाती रहती है। यदि इसी बीच कछुई मर जाए तो रेती में छोड़ा गया अंडा भी सड़ जाएगा। ऐसा आदान प्रदान गुरु शिष्य के बीच भी चलता रहता है। राम विश्वामित्र के, कृष्ण संदीपन ऋषि के गुरुकुल में पढ़ते थे, किंतु जब पढ़ने की स्थिति न रही और अलग रहने का अवसर आया तो भी वह आदान प्रदान प्रत्यावर्तन सूत्र यथावत स्थिर रहा।
माध्यम बदल गए तो भी समर्थ मार्गदर्शन और अनुदान प्रतिदान की श्रृंखला टूटी नहीं। यही क्रम स्नेह सूत्रों के जुड़े रहने पर अन्यत्र भी चलता रह सकता है। साधना से सिद्धि की चर्चा से अध्यात्म शास्त्र भरे पड़े हैं। हर साधना का महात्म एवं विधि विधान विस्तार पूर्वक लिखा गया है। पग पग पर यह स्पष्टीकरण किया गया है कि इस पुस्तक को पढ़कर मनमाने ढंग से आरंभ न कर दिया जाए। गुरु की सहायता से अपनी पात्रता के संबंध में जांच पड़ताल होने के उपरांत ही क्या करना है, किस प्रकार करना है, इसका निर्धारण कराया जाए। चिकित्सा पुस्तकों में हर रोग निदान उपचार का विस्तृत उल्लेख रहता है। उसी प्रकार विक्रेता के यहाँ हर प्रकार की औषधियाँ तैयार मिलती हैं। इतने पर भी चिकित्सक के परामर्श एवं निर्देश की आवश्यकता रहेगी ही। कोई रोगी निदान के उपचार के लिए स्वेच्छापूर्वक निर्णय लेने लगे तो उससे भूल एवं हानि की आशंका रहेगी। इसी प्रकार साधना के संदर्भ में भी यही उपयुक्त समझा जाना चाहिए। जो भी आकर्षक लगे उसी को करने लगना अनुचित है। अपनी आंतरिक स्थिति का पर्यवेक्षण स्वयं नहीं हो पाता। अपनी आंख तक जब अपने को नहीं दिखाई देती, उसके लिए दर्पण का सहारा लेना पड़ता है, तो फिर अंतःकरण का विश्लेषण पर्यवेक्षण अपने आप कैसे संभव हो सकेगा और उसके बिना सही उपचार कैसे बने। यहाँ चिकित्सक की सूक्ष्म बुद्धि एवं अनुभवशीलता से लाभ उठाने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। यही कारण है कि साधनाएं करने बढ़ाने के लिए निर्धारित मार्गदर्शक का परामर्श, संरक्षण, सहयोग एवं अनुदान उपलब्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। वह ना मिले तो फिर समझना चाहिए कि गाड़ी रुक गई और सफलता की संभावना धूमिल हो गई। यही कारण है कि जो सद्गुरु सो दीक्षा पावे, सो साधन को सफल बनावे की लोकोक्ति में बहुत कुछ सार सन्निहित दिखता है। मित्रों, 2 जून 1990 को परम पूज्य गुरुदेव का महाप्रयाण हुआ। अपने अंतिम संदेश में उन्होंने कहा था कि जो कार्य वे स्थूल शरीर से नहीं कर सके, अब कारण शरीर से संपन्न करेंगे। विश्व कुंडलिनी जागृत करेंगे, जिससे स्वास्ति नक्षत्र के चमकने पर मोती वंश लोचन मणिमुक्ता बनने का सौभाग्य उन सभी आत्माओं को मिलेगा जो उनकी कारण सत्ता से जुड़ेंगे। यह क्रम इस शताब्दी के अंत तक निरंतर चलता रहेगा। ओम शांति। आगे पढ़कर सुनाएंगे आपको इष्ट देव का निर्धारण। सुनते रहिए। स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखिए। पुस्तक हो तो पुस्तक पढ़ लीजिए, और नहीं है तो हमारा प्रयास है कि हम आपको यह पुस्तक वीडियो के माध्यम से, YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाएं और पहुंचाते रहेंगे। और शांति।